बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। और कलीम समर साहब 4 मिसरे पढ़ के गए। कलीम भाई उन तक ये पहुंचा दीजिएगा जो तलाश रहे हैं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, ये मोहब्बतों का शहर है, जिस शहर के नाम की शुरुआत मीरा से हो, कृष्ण की प्रेमिका, जिस शहर में मोहब्बत पनपती हो, शहर को कितना भी नफरतों की आग जलाने की कोशिश करेगी मुजफ्फर भाई, कोई आग जला नहीं पाएगी, कोशिश भले कर ले। मैं नजर साहब की याद के मुशायरे में खड़ा हूं, मैं उनके हवाले से इस मुशायरे में एक शेर पढ़ रहा हूं, आप घर तक लेके जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज का माहौल, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, तमाम मंजर आपकी आंखों के सामने है और नजर साहब की शख्सियत आपके सामने। मैं शेर पढ़ रहा हूं, मुझे दुआ दे के बताना। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन तैयार रहिएगा मीरा रोड वालों, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कमजोर तालियों में सुनाया आपने ये शेर, इसलिए इस पर दाद कर दीजिए कि ताली बजानी है और शेर सुन के दाद देना है। इस शेर पर तो हौसले के लिए दाद चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। पर एक शेर सुनिएगा कि अजब है कैन वसूल का, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैन वसूल का, अजब उनकी कलाकारी। वो चेहरा आपकी नजर में आ जाएगा। अजब है कैन वसूल का, अजब उनकी कलाकारी, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तरनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। माइक थोड़ा सा और अच्छा बना दें, परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो पार्लियामेंट वाला माइक भी परेशान करता है। तो आदत सी पड़ गई, माइक डर गया, वहां कब माइक बंद हो जाए, कब चुप करा दिया जाए, कुछ पता नहीं रहता। ऐसे में और मुंबई शहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान हमारे आनंद भाई बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ, जी शुक्रिया दिल से इस्तेकबाल इस महफिल में तमाम लोगों का। एक दिन पार्लियामेंट में हम लोग बड़ा चीख चिल्ला रहे थे क्योंकि एक बिल पास हो रहा,
पार्लियामेंट की हिस्ट्री में मुजफ्फर भाई एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए पूरे दिन के लिए। और जब हम सस्पेंड होकर के निकले, चूंकि नए नए पार्लियामेंट में पहुंचे थे तो थोड़ा जोश ज्यादा होता है ना, नया खून ज्यादा उबाल मारता है, तो नए नए पहुंचे थे तो हम लोग शोर मचा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। तो 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा के मिला के जब सस्पेंड हुए, बाहर निकले तो मीडिया के कुछ हमारे जो दोस्त थे उन्होंने कहा स्वाद आ गया आपकी, नहीं आया, सस्पेंड होकर के बाहर आ गए। तो हमने कहा आ गए, लेकिन आज सस्पेंड होने के बाद ये कह सकता हूं कि अगर आज सस्पेंड होने वाली फेरिस्त में हमारा नाम न होता तो मुझे अंदर से ये महसूस होता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा गया। अच्छा आए। तो उन्होंने कहा आप शायर हैं, शायरी की भाषा में जवाब दीजिए। वही खड़े खड़े एक नज्म हुई, मैं उस नज्म का एक बंद सुनाता हूं, फिर एक नई नज्म आपको सुनाता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बिल्कुल मशारे वाले माहौल में आकर के सुने कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, मेरा रोड वाला तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता, हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। वो जो मसनद पे है समझ जाए, हमको जालिम से डर नहीं लगता, हमको जालिम से डर नहीं लगता। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। अब एक बंद पढ़ता हूं, जिस तेवर के लिए वो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं उस तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आपको भी ये महसूस हो कि वही इमरान जो आपका इमरान है वो बदला नहीं है, वो वैसा ही है जैसे आपने तराश करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा था। वो लौट करके इस महफिल में खड़ा होकर के बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो फिर मुझे दुआ दे करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरी माँ बहनों की भी शिरकत हो। चौथे मिसरे पे एक एक हाथ को कसम है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम
तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपको इन दो मिसरों में जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जब भी इन महफिलों में आता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं खासदार हूं। मैं जब भी इस तरह की महफिलों में आता हूं तो मुझे लगता है मैं खासदार नहीं हूं बल्कि खाकसार हूं और आपके बीच में हाजिर हूं। और इस महाराष्ट्र का शुक्रिया कि जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाने का वक्त आया तो खुदा ने मेरे लिए इस शहर को चुना, इस सूबे को चुना और मुझे महाराष्ट्र का खासदार बनने का मौका मिला। तो मैं खुशनसीब हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उछाला जाता है और दिन भर टीवी चैनलों पे उसी तरह की डिबेट कराई जाती है। इस बीच में मुद्दा उठा कि ये गाओ, वो गाओ, ये गाओगे और वो नहीं गाओगे। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, अच्छा मीडिया का माइक भी सेट है, आप निकलिए, तुरंत आपके मुंह में लगा दिया जाएगा और एजेंडे का सवाल पूछा जाएगा। और आप कभी कभी तो आदमी हकपका करके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जो मीडिया के लिए मसाला होता है। वो एक दिन असम के चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया कि मुसलमान 4 शादियां करता है। हमें पता भी नहीं कि इस तरह का बयान आया। मैं पार्लियामेंट जा रहा था, माइक तैयार खड़े थे, उन्होंने सीधे माइक लगा दिया। बोले असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा मुसलमान 4 शादियां करता है। मुझे समझ में आया कि एजेंडे का सवाल है। मैंने कहा भाई इसका जवाब यह है कि मुझे आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला जिसने 4 शादियां की हो और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं की है। तो बोले क्या इमरान भाई ये जवाब हम कैसे चला सकते हैं। हमने कहा आपके एजेंडे के सवाल के जवाब में एजेंडा ध्वस्त करने वाला जवाब देना पड़ता है। तो जब ये सवाल आया कि ये गाएंगे या ये नहीं गाएंगे, ये गाएंगे या इसको गाना पड़ेगा, मैंने 4 मिसरे कहे। शायरी कभी कभी आपको बड़ा बचाती भी है, सलीके से बात भी कहने का हुनर देती है और एजेंडे से भी बचाती है। मैंने 4 मिसरे कहे, सुनिएगा कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। और एक चीज से आपको आगाह भी कर दूं, आजकल पैकेज दे करके छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ऐसे पैदा किए गए हैं जो आपकी बस्तियों में लिखे हुए स्क्रिप्टेड सवाल लेकर के घूम रहे हैं और आपके सामने माइक लगा रहे हैं और आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे फिराया जाता है ताकि एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जा सके। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश करिए कि मीडिया के इस एजेंडे का हिस्सा कभी मत बनिए, और बनिए तो मैं जवाब ऐसे दीजिए कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, तैयार रहना मीरा रोड वालों, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। एक चीज याद रखिएगा, वक्त की अहमियत है, वक्त पर सही वक्त पर कही गई सही बात की अहमियत है। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो बिकता है। वक्त की अहमियत है
और वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। दोपहर को चिराग जलाने से अंधेरा खत्म नहीं होता, बल्कि चिराग खत्म हो जाता है। इसलिए चिराग वहां जलाइए जहां अंधेरा है। वक्त की अहमियत को समझना है। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मुझे कई सारी नज्मों की फरमाइशें आई हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक गजल के लिए कहा है, मैं वो भी सुना दूंगा इंशाल्लाह। मुझे फलस्तीन की नज्म के लिए भी कहा गया है, मैं वो भी सुना दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब सुनाऊं। हाँ, वो भी सुना दूंगा। अच्छा, गुजर जाने के बाद आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो उधर से आवाज आई कि जेपी नड्डा जी वाली नज्म सुना दीजिए। हमने कहा वो तो भूतपूर्व हो गए हैं। अब तो पार्लियामेंट में उनसे मिलूंगा तो मैं बता दूंगा कि अभी भी लोग आपको याद करते हैं। मैं आज अगले 2 घंटे बाद 26 जनवरी शुरू हो जाएगी। वो दिन जिस दिन हमारे मुल्क को आईन मिला, संविधान मिला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर मौलाना आजाद से लेकर पंडित नेहरू तक की सोच परिलक्षित होती थी, ऐसा संविधान मिला। मैं यहां खड़ा हूं और मैं एक नई नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन उस नई नज्म के लिए मुझे आपकी दुआएं और आपका माहौल चाहिए, क्योंकि आते हुए रास्ते में ये नई नज्म मैंने कही है, अभी कहीं सुनाई नहीं है, पहली बार आपसे कॉपी रचवाने चल रहा हूं। आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सुनाऊंगा। एक बार मुझे सारे लोग ताली बजा करके माहौल दें कि यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, एक यही नारा हम सबको, एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहे। इस वक्त खेल चल रहा है मुजफ्फर भाई। कोई 1.5-2 फीट का एक आदमी आता है और वो कहता है कि हम सब एक रंग का कर देंगे। होता है, लोग कद से बड़ी बातें करते हैं सियासत में। कद बड़ा करने के लिए अपने कद से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक दूसरा पैटर्न भी शुरू हुआ है। कोई है जो कहता है कि नहीं सब आप आंख खोलोगे तो सब हरा हरा दिखेगा। खेल चल रहा है, मुना कुश्ती चल रही है। लेकिन हमारा जो फर्ज है ना, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं उस हवाले से ये नज़्म सुनाता हूं कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। अम्न जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए, अम्न जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जिसके भी दिल में नफरत हो, जिसके भी दिल में नफरत हो, वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। मैं फ्लाइट में बैठा तो मैंने सोचा आजकल शायरी नज़्में कहने का वक्त बहुत कम मिल पाता है, आप लोगों ने इतना व्यस्त करवा दिया, तो मैंने सोचा कुछ नई नज़्म कही जाए। और मैं मीरा रोड के मुशायरे में आ रहा था
मुजफ्फर साहब और नजर साहब की खुसूसी तौर पर उनकी जो विरासत है उस हवाले से आ रहा था, तो मुझे लगा मुझे ये नज्म कहनी चाहिए। मैं इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। जिसके दिल में भी नफरत हो वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। अब तक जो ताली दी है ना, इस एक मिसरे पे उससे भी ज्यादा ताली चाहता हूं। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कि गंगा जल तुम ले आओ, हम जमजम लेकर आए। क्या बात है, क्या बात है। गंगा जल तुम लेकर आओ, हम जमजम ले आए। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। मैं खुद नेता होकर के आपसे कह रहा हूं कि नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। मैं फिर से पढ़ता हूं यह मिसरे कि गंगा जल तुम ले आओ, हम जमजम लेकर आए। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। कि जो भी जो भी कुर्सी पर बैठे उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। बड़ा शुक्रिया। ये गजल के लिए कई साथियों ने फरमाइश की है, मैं वो सुना दूंगा। इन दिनों मैं कोशिश कर रहा हूं, शायर सियासतदान से ज्यादा बड़ा होता है और उसका काम है वक्त से 2 कदम आगे चल करके समाज को, मिल्लत को बेदार करना। मैं बहुत दिन से सोचता रहा हूं कि आने वाले वक्त में, मुजफ्फर भाई जो बात कह रहे थे कि मैं पहले कहता था कि आने वाला वक्त बुरा होने जा रहा है, और आज कह रहा हूं कि आने वाला वक्त और बुरा होने जा रहा है। मैं मुजफ्फर भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं और आपकी दूरंदेशी को भी सलाम करता हूं। ऐसे में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां पर बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को ताजमहल से नफरत है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जिस ताजमहल को लिटरेचर का नोबेल पाने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वक्त के गाल पर ठहरा हुआ आंसू है ताजमहल, उसे आजकल के जो चूरन छाप बातें करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वो सफेद कब्र है।
ऐसे में मुझे लगता है कि इस दौर में बाबा से बुलंद कुछ चीजें बोले जाने की जरूरत है। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। उसके बाद फिर वो गजल सुनाऊंगा जिसके लिए आपने हुक्म किया है। मैं कोशिश करता हूं आजकल की ये जो इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, जो निशानियां हैं, जिनको मिटाने की, जिनका नाम बदलने की साजिश। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं होता। मुगल सराय का नाम तो ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ भी नहीं पाते हो। ऐसे में मुझे लगता है कि हम एक सुबह सो के उठें तो ये जो निशानियां हैं इनके साथ पता नहीं क्या सलूक करे हुकूमत। ऐसे में मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए बावाज़े बुलंद बोलूं। मैं नज़्म सुनाता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आप तसव्वुर करें माइक पर इमरान नहीं खड़ा है, लाल किला खड़ा है। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं मुझे लगता है वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। और इन दिनों जब तकरीर सुनने के लिए वहां पर मोहतरम सुनाने के लिए खड़े होते हैं ना, तब तो फिर मुझे लगता है कि दीवारें मुझसे चीख चीख के कह रही हैं कि मेरे ऊपर नज्म लिखो। तो मैं नज्म सुना रहा हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। इधर जो बाईं तरफ हाथ बांध के बैठे हैं, इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, सबकी शिरकत होगी तब मैं ये नज़्म आगे पढ़ूंगा कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। लेकिन मिसरा आपको चौंकाए तो मुझे दुआएं देते रहना कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। 15 अगस्त को तकरीबन 1.5 घंटे भाषण सुनते हैं हम उन्हीं दीवारों से, वहीं से। और इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया था। जैसे जैसे उनको ये महसूस होगा कि अब आखिरी भाषण है, वो लंबा होता जाएगा। मैं लाल किला हूं। मैं एक एक नाम पुकारूंगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। अगले जो 2 मिसरे हैं ना, उसमें एक नाम जब दूसरे मिसरे पे आएगा ना तो आप चौंकेंगे, और चौंकिएगा तो मुझे बताइएगा। नहीं, वो नहीं आएगा, आप परेशान ना हो। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। तैयार रहना मेरा रोड वाले कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। आप दुआ करें,
इंशाल्लाह के लिए नज्म लाल किले पे खड़े होके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना, आपकी तालियां ऐसी इमारतों की निशानियां मिटाने वालों के गाल पे तमाचे की तरह लगनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। कभी कभी कुछ बातें खुदा हमसे वो कहलवाता है जो आप कहना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पूरी नज्म वो है जो लाल किला कहना चाहता है, जो आप कहना चाहते हैं। मुझे दुआएं भी उसी तरह से मिलनी चाहिए आपको कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अब तैयार रहना मीरा रोड वालों, जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी, ताली नहीं बजाई, उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इन दो मिसरों पे कोई खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ रहा हूं और मुझे उसी तरह से दुआ दे के बताना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना मेरे वालों के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हुआ हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं जब महीनों बाद मशारों में जाता हूँ तो बस मैं एक चीज जांचने की कोशिश करता हूं कि तेवर में कोई कमी तो नहीं आ गई, क्योंकि अक्सर सोचता हूं जिस दिन मुझे लगेगा कि तेवर में कमी आ गई है, उस दिन वो वाली महफिल छोड़ेंगे और फिर हमेशा के लिए इसी महफिल में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि इसको नहीं गंवा सकते, ये तेवर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो कुछ जिंदगी में मिला वो इसी तेवर की वजह से मिला, आपकी दुआओं की वजह से मिला। मैं एक नज्म सुना रहा हूं, मैं एक नज्म जिसके लिए मुझे बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया, फलस्तीन की नज्म जिसके लिए हमारी माओ ने हुक्म दिया, मुझे कई सारे मैसेजेस सोशल प्लेटफॉर्म पे मिले। एक बार मुझे दुआ दे करके हुक्म दें
जी, अल्लाह एक दुनिया के कोने में एक मुल्क है जिसे दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। हर दिन हमारी आंखों के सामने ऐसे मंजर हैं, ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे विजुअल्स हैं, ऐसे वीडियोस हैं कि सिर्फ उन्हें देख करके ऐसे लगता है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। दुनिया में सबसे गुजारिशें करते, मिन्नतें करते करते हम हार भी चुके हैं। और जब सारी अदालतें बंद हो जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो लगता है कि फिर उसकी तरफ हाथ उठाया जाए और उससे कहा जाए कि खुदा तेरी बारगाह में हमने हाथ उठा रखा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं, अल्लामा इकबाल साहब की एक बहुत मकबूल नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा इस मुकम्मल नज्म के लिए कहने के लिए उठाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हमारे राजस्थान के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन एमडी चौबदार यहाँ बैठे हैं, हमारे महाराष्ट्र के इंचार्ज यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अहमद साहब, हमारे डिपार्टमेंट की जिनल जी बैठे हैं, बाकी हमारे साथी बैठे हैं। मैं नज्म सुनाता हूँ, दुआ दीजिएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। तमन्ना मेरी अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। आमीन आमीन आमीन। तू
रात भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और जो शुरू के 2 मिसरे हैं इन्हें कहते हुए बहुत रोया हूं मैं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई, किसी शख्स की हथेली है और उस हथेली पर उसके नौनिहाल बच्चे की चिथड़े वाली लाश है। पूरी एक हथेली पर वो लाश आ गई थी। वो तस्वीर मुझे बहुत दुखाती रही मेरे दिल को और मैंने ये मिसरे कहे। मुझे मेरी पलकों के साथ आपकी भी पलकें गीली हैं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। आती है दुआ बन